दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राजनीतिक दांव पेच से भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बढ़ाने वाली भूपेश सरकार के 4 साल छत्तीसगढ़ में पूरे हो गए। इस 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी इस दिवस को गौरव दिवस के रूप में मना रही है। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करके भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का जो मॉडल खींचा है वह आने वाले दिनों में विकास का एक नया मॉडल होगा। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शहरी व्यवस्था का क्या होगा। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 22 साल हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में विकास कहीं रुक सा गया है। विकास के दौड़ में कहां पिछड़ रहा है छत्तीसगढ़, यह सत्ता को देखना और समझना होगा, क्योंकि इसके पहले 15 साल तक सत्ता में रही रमन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो जरूर काम किया, लेकिन घपले घोटाले और ठसक अहंकार ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। सवाल सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी को लेकर शुरू हुआ अभियान 2.5 साल आते आते बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ जो सफर भूपेश सरकार ने शुरू किया है, क्या 1 साल में वह शहरी विकास का कोई नया मॉडल पेश कर पाएगी? इसे लेकर कई तरह की बातें होने लगी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वनोपज की खरीदी में सीधे आदिवासियों के जेब में पैसे डालने का अभूतपूर्व निर्णय भी हुआ है। तो देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत भी भूपेश सरकार ही दे रही है। किसान गदगद है और किसानों के भरोसे राजनीति को अपने अनुकूल करने की कोशिश में लगी भूपेश सरकार क्या शहर की व्यवस्था में फेल हो गई है? यह सबसे बड़ा सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं दिखता है। शहरी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बेहद ही धीमी है। आम आदमी के लिए जीवन जीना बेहद ही शहर के मामले में संघर्षपूर्ण हो गया है। ट्रैफिक की अव्यवस्था हो या फिर सड़कों का हाल हो, सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। न कोई बाजार की समुचित व्यवस्था है और न ही दूसरे कोई मामले हैं। जब तक छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा सेक्टर नहीं आएगा कारपोरेट घरानों का, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे इस देश के बड़े सेक्टर की बात हो, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास किस तरीके से होगा कहना बेहद ही मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में जब अब कांग्रेसी गौरव दिवस मना रहे हैं, भाजपा पूरी तरीके से पीछे ढकेली जा चुकी हो, ऐसी परिस्थिति में 2024 का चुनाव भूपेश बघेल के लिए आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन शहरी विकास के मामले में भूपेश बघेल की कोई वो सोच नजर नहीं आ रही है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भूपेश सत्ता ने पूरा जोर लगाया है। उन्होंने भाजपा को पीछे ढकेलने राम कृष्ण गोठान गोबर सबका सहारा लिया और वे इस मामले में पूरी तरीके से सफल भी हुए हैं। लेकिन अब भी भ्रष्टाचार एक कोड़ के रूप में छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। कोयला घोटाला से लेकर महादेव एक चीट फंड कंपनियों से लेकर नान घोटाले कितने ही मामले हैं जब छत्तीसगढ़ के राजस्व में सेंध लगाई गई, उसे लूटा गया, अफसरशाही प्रभावशाली रहे। उन परिस्थितियों से भूपेश बघेल कैसे निपटेगा, यह सबसे बड़ा
सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि किसी भी मामले को अंजाम तक पहुंचाने में भूपेश सरकार फेल रही है। ऐसी परिस्थितियों में शहर का विकास मॉडल क्या होना चाहिए, इसे लेकर किस तरह की सोच आने वाले दिनों में मिलेगी, कहना बेहद ही कठिन है। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है, उसका शहरी क्षेत्रों में क्या योगदान है या शहरी क्षेत्रों में वह मॉडल कहां दिख रहा है, कहना मुश्किल है। आज जब एक रिक्शा वाले का बेटा भी या मामूली मजदूर का बेटा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहता हो, ऐसी परिस्थितियों को भूपेश बघेल ने समझा है और संवेदनशीलता के साथ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो श्रृंखला चालू की है, वह भी निसंदेह प्रशंसनीय है। लेकिन शिक्षा के उच्च क्षेत्रों में क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता है। विश्वविद्यालय की क्या भूमिका हो गई है, यह किसी से छिपा नहीं है। डिग्री देने की मशीन विश्वविद्यालय जब इस दौर में बन चुकी है, तो रोजगार क्या होगा। हालांकि सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कमजोर है, लेकिन अब भी जब कोई भर्ती निकलती है तो आवेदनों की लाइन इस अंतर को स्पष्ट कर देती है। तब सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल केवल गांवों तक सिमट कर रह गया? शहर की बसावट और उसके मास्टर प्लान को लेकर सरकार की कोई चिंता नहीं है। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते शहर में नगरीय निकायों की आय कैसे बढ़ेगी, इसे लेकर क्या कोई प्लानिंग है? क्या केवल बिजली पानी के टैक्स के भरोसे नगर निगम संपन्न हो जाएगी और विकास का मॉडल गढ़ पाएगी? कहना इसलिए बेहद कठिन है क्योंकि जो आय है आज के दिनों में नगरीय निकायों के छत्तीसगढ़ की, वह केवल कर्मचारियों के खर्च और रख रखाव में खत्म हो जाते हैं। तब विकास के लिए नगरीय निकाय राज्य शासन पर निर्भर हो और राज्य शासन का पूरा ध्यान केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, नरवा गरवा घुरवा बारी तक सिमट कर रह जाएगी, तो फिर शहर का विकास कैसे होगा? और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही शहरी क्षेत्रों में प्रभाव है, तो उससे भूपेश सरकार कैसे निपटेगी? धन्यवाद।